Hello students, welcome to our video lecture series classes. Now in previous class we have discussed about the fencing, what is the fencing, why it is need in agricultural processing, agricultural structure. So different types of wire fencing here: plain wire fencing, mesh wire fencing, woven wire fencing, barbed wire fencing, है ना। और वुडन वायर हेक्सागोनल शेप की भी होती है, प्लेन वायर फेंसिंग होती है, बार्बर्ड वायर फेंसिंग होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग होती है। तो ये सारे फेंसिंग हमने देखा था। तो फेंसिंग की सीरीज में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बार्बर्ड वायर फेंसिंग हम देखते हैं कि बार्बर्ड वायर फेंसिंग क्या होता है। तो बार्बर्ड वायर क्या होता है, ये वायर होता है इस टाइप से और ऐसा उसमें ट्विस्टेड इस टाइप से जो पीस ऑफ आयरन वायर या पीस ऑफ आयरन जो वायर होता है उसको हम इस हॉरिजॉन्टल वायर में ट्विस्ट कर देते हैं, 1 या 2 ट्विस्ट कर देते हैं, जिससे कारण ये क्या बन जाता है, ये एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही इजीली हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे फॉर्म प्रोड्यूस को या हमारे फॉर्म को। ये गैल्वेनाइज्ड बार्बर्ड वायर इज अवेलेबल इन 2 स्टैंडर्ड स्टाइल टू मीट वेरियस फेंसिंग रिक्वायरमेंट। गैल्वेनाइज्ड जो बार्बर्ड वायर है वो हमें 2 स्टैंडर्ड में हमें मार्केट में अवेलेबल रहता है फॉर वेरियस फेंसिंग रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। इट इज जनरली मेड ऑफ 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ वायर ट्विस्टेड टुगेदर। जैसे कि मैंने बताया, ये जो है जनरली हम कैसे बनाते हैं बार्बर्ड वायर को, ये कैसे बनाते हैं जो प्लांट में, इसको हम क्या करते हैं, जो 2 स्टैंड्स ऑफ वायर ट्विस्टेड टुगेदर, हम क्या करते हैं, जो वायर का पीस होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल वायर में ट्विस्ट कर देते हैं, आइदर 1 और 2 ट्विस्ट और बेड्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो जनरली मेड ऑफ 2 स्टैंड्स ऑफ वायर ट्विस्टेड टुगेदर विथ either 1 or 2 bit of wire wrapped around one of the strands so that either 2 or 4 sharp point project at a regular interval। हम इसको एक रेगुलर इंटरवल में ऐसे, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 या 4 शार्प कॉर्नर हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कॉर्नर दिख रहे हैं, शार्प पॉइंट कितने दिख रहे हैं यहाँ 2, पर हम इसमें 4 भी ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप से। तो इसमें 2 शार्प पॉइंट बना सकते हैं हम या 4 शार्प पॉइंट बना सकते हैं। अब हम बात करें स्पेसिंग की, स्पेसिंग ऑफ बार्स। जो स्पेसिंग होती है बार्स की, जो बार लगे हुए होते हैं ऐसे, उनकी स्पेसिंग 7.5 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है।
7.5 से 15 सेंटीमीटर, 7.5 टू 15 सेंटीमीटर तक। बार्बर वायर इज मेड ऑफ 14 गेज वायर। जो बार्बर वायर होता है, जब भी हम कोई वायर या कोई मेटल की बात करते हैं तो गेज से हम उसकी मोटाई को या उसकी थिकनेस को हम किस में मेजर करते हैं, गेज में। तो किसी भी वायर की जो हम थिकनेस मेजर करेंगे गेज में, तो यहाँ पे जब हम बार्बर वायर बनाते हैं तो इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 14 गेज वायर की इसकी थिकनेस का हम वायर लेते हैं। एंड इज अवेलेबल इन अ रोल। जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो 50 kg अगर हमको चाहिए, अगर हमें 50 kg हम मार्केट से लाते हैं बार्बर वायर की, तो इसका जो लेंथ हमें मिलती है 50 kg की 160 मीटर लॉन्ग मिलती है। यदि हम मार्केट से जो कंपनी जो बार्बर वायर बनाती है, यदि हम 50 kg का लेके आते हैं तो हमें कितना मिलता है, 160 मीटर उसकी लेंथ होती है। तो ये स्टैंडर्ड है, अलग अलग स्टैंडर्ड के भी बनते हैं, अलग अलग वैरायटी के बनते हैं। तो आइदर द एंटायर फेंस इज मेड ऑफ बार्बर वायर और प्लेन और बार्बर वायर प्लेस्ड अल्टरनेटली। हम हमारे जो फॉर्म में हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसकी फेंसिंग करते हैं। या तो हम एक प्लेन वायर लगा दें, हम एक प्लेन वायर लगा दें और 2 बार्बर वायर लगा दें। उसके बाद हम एक प्लेन वायर लगा दें, 2 बार्बर वायर लगा दें। या हम 2 प्लेन वायर लगा दें, 2 बार्बर वायर लगा दें। या हम सबसे ऊपर प्लेन वायर लगा दें और फिर सबसे नीचे बार्बर वायर लगा दें। सबसे नीचे मीन्स 2 प्लेन वायर के बाद फिर बार्बर वायर सारे। तो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हमारे फॉर्म पे। तो आइदर द एंटायर फेंस इज मेड ऑफ बार्बर वायर और प्लेन वायर, या तो हम पूरा का पूरा प्लेन वायर लगा दें या पूरे के पूरे बार्बर वायर लगा दें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। एंड बार्बर वायर प्लेन अल्टरनेटिवली अल्टरनेट लगा दें, एक प्लेन एक बार्बर, एक प्लेन एक बार्बर, एक प्लेन एक बार्बर, ऐसे। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो बार्बर वायर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सप्लीमेंटिंग द वूवन और प्लेन वायर फेंसिंग। हम वूवन और प्लेन वायर की जगह पे बार्बर वायर भी हम यूज कर सकते हैं। वूवन, अगर वूवन वायर का यूज हमें नहीं करना है तो हम उसकी जगह पे ये भी उतना ही इफेक्टिव होगा जितना वूवन वायर फेंसिंग इफेक्टिव होता है। बार्बर वायर फेंसिंग उसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं, प्लेन वायर की जगह बार्बर वायर फेंसिंग का यूज कर सकते हैं। When barbed wire is placed any at the top, the spacing of the wire is in 1.27 meter. High fence is usually in the following order. यदि हम बार्बर वायर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम बार्बर वायर का यूज कर रहे हैं तो स्पेसिंग जो है वो 1.27 मीटर हाई फेंस अगर है, अगर हम 1.7 मीटर तक की हाई फेंसिंग बनाना चाहते हैं 1.7 मीटर तक, तो हम इन ऑर्डर में एक वायर से दूसरे वायर की डिस्टेंस कैसे रखेंगे ये देखते हैं। ये ग्राउंड, हमारा फर्स्ट वायर,
तो ग्राउंड से फर्स्ट वायर के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये डिपेंड करेगी कि हमको कितने हाइट तक फेंसिंग बनाना है। यदि हमें 1.27 मीटर तक की हाइट का फेंसिंग अगर तैयार करनी है तो ग्राउंड और फर्स्ट वायर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट और सेकंड वायर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो भी 15 सेंटीमीटर होगी। ओके, सेकंड और थर्ड वायर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, सेकंड वायर, थर्ड वायर, थर्ड और फोर्थ वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमारी ज्यादा होगी डिस्टेंस, कितनी, 22.5 सेंटीमीटर। कितनी होगी हमारी ये, 22.5 सेंटीमीटर। फोर्थ और फिफ्थ वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इसको थोड़ा नीचे करो, फोर्थ और फिफ्थ वायर के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगी। और फिफ्थ और सिक्स्थ वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 30 सेंटीमीटर। तो आपको याद हो गया होगा, ग्राउंड लेवल से फर्स्ट वायर के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, सेकंड वायर के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, थर्ड वायर, सेकंड और थर्ड वायर के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, थर्ड वायर और फोर्थ वायर के बीच की डिस्टेंस 22.5 सेंटीमीटर, फोर्थ वायर और फिफ्थ वायर के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, और फिफ्थ वायर और सिक्स वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा बारवर्ड वायर फेंसिंग। जो बारवर्ड वायर फेंसिंग होता है इट इज मोर इफेक्टिव देन प्लेन वायर फेंसिंग, ठीक है, और इट इज एंड चीपेस्ट देन द वूवन वायर फेंसिंग, और ये सस्ता होता है अगर हम वूवन वायर फेंसिंग का यूज कर रहे हैं इसकी जगह पे। वूवन वायर फेंसिंग से बारवर्ड वायर फेंसिंग क्या होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक है। फॉर कन्फाइनिंग लार्ज कैटल इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। अच्छा, ये किन के लिए इफेक्टिव नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है, जो स्मॉल एनिमल होंगे जैसे हैन हो गया, रैट हो गया, गोट हो गया, है ना, शीप हो गया, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा या इट इज़ नॉट इफेक्टिव, नॉट वेरी मच इफेक्टिव। तो और हम पोल्ट्री के लिए भी यूज नहीं कर सकते इसको। तो अब हम देखते हैं प्लेन वायर फेंसिंग। Plain wire fencing. This is the mostly used for large cattle fencing.
तो जो लार्ज कैटल हैं या जो लार्ज एनिमल है हमारे पास, उनके लिए हम किनका यूज़ करेंगे? प्लेन वायर फेंसिंग का, विथ और विदाउट बारबर्ड वायर। इसमें हम कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, प्लेन वायर के साथ बारबर्ड वायर की भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अच्छा, जो स्पेसिंग होगी इनके बीच में हॉरिजॉन्टल वायर की, ये सेम होगी जो हम बारबर्ड वायर फेंसिंग में ले रहे थे। इसमें भी स्पेसिंग हम उतना ही रखेंगे, जैसे ग्राउंड लेवल से फर्स्ट की 15 सेंटीमीटर, फर्स्ट से सेकंड की 15 सेंटीमीटर, सेकंड से थर्ड की 15 सेंटीमीटर, फिर 25, उसके बाद फिर 30, फिर 30। तो ऐसे हम स्पेसिंग बारबर्ड वायर की जैसे प्लेन वायर में ले सकते हैं। परंतु एक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि 5 स्ट्रैंड्स 6.5 mm diameter, 65 mm diameter plain wire are strong enough for most purposes। जो हम इसका जो डायमीटर रहेगा किसका, वायर का डायमीटर कितना रहेगा? 6.5 mm या फिर 65 mm अगर लेते हैं तो हाँ 65 आएगा, 65 mm। 65 mm डायमीटर का हम प्लेन वायर जो लेंगे वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो डायमीटर है प्लेन वायर का वो कितना है, 65 mm सबसे स्ट्रांग। अब हम बात करते हैं वेल्डेड वायर फेंसिंग। वेल्डेड वायर फेंसिंग की बात करते हैं तो ये सिमिलर होता है वूवन वायर फेंसिंग के, परंतु इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो वायर्स होते हैं वो वेल्डेड होते हैं एक दूसरे से। जो हॉरिजॉन्टल वायर और वर्टिकल वायर और हॉरिजॉन्टल वायर, ये यहाँ पे वेल्डेड होते हैं एक दूसरे। इसमें वेल्डिंग होती है, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वायर आर वेल्डेड टुगेदर। तो उसके साथ साथ क्या होता है, स्मॉल मैश एट डिफरेंट हाइट फॉर पर्टिकुलर पर्पस। अलग अलग हाइट में, जैसे इतने हाइट में हमारे पास, यहाँ से इतना, तो हम ग्राउंड लेवल है हमारा ये ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल से मान के चलो हम इतनी हाइट पे हम क्लोज वायर मैश बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। अलग अलग पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम अलग अलग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज वायर डाल देंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा गोट है, हमारा काऊ यहाँ तक आ रहा है, कैटल लार्ज एनिमल, तो हमारा गोट जो है यहाँ से भी बच सकता है, यहाँ से नहीं निकल पाएगा गोट हमारा। तो यहाँ पे हम डालते हैं वूवन वायर फेंसिंग कर दिए इस पर्टिकुलर हाइट पे कार्ड एक्स। तो वेल्डेड वायर फेंसिंग का हम ऐसा यूज कर सकते हैं। दीज वायर आर available in rolls of 100 meter having heights vary from 1 to 1.5 मीटर। जिसकी हाइट है वो कितना, 1 to 1.5 मीटर हाइट में मीटर तक हम इसको वेल्डेड वायर फेंसिंग को बना सकते हैं। 1 to 1.5 मीटर हाइट हम इसको बना सकते हैं, 1 to 1.5 मीटर हाइट।
वेल्डेड वायर फेंसिंग का। और ये 100 मीटर की जो क्या बोलते हैं रोल में हमको अवेलेबल होता है मार्केट में, 100 मीटर के रोल में, ठीक है। दिस मटेरियल इज जनरली प्रिफर्ड फॉर demarking the boundary of form and work as well as with हैज में भी हम काम कर सकते हैं, इसकी फेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वेल्डेड वायर फेंसिंग।